बैल किसी रास्ते पर चलते चलते, गाड़ी चलते चलते उसका लिक बन जाता है, गड्ढा हो जाता है दोनों तरफ, तो नई रास्ता मजबूत बैल ही लगाते हैं। लगे हुए रास्ता पर कमजोर बैल गाड़ी खींच सकते हैं। कमजोर बैल न नया रास्ता लगा सकता है न रास्ता तोड़ सकता है। मजबूत लोग ही पदार्थवाद के बारे में समझ पाएंगे। देवी देवता के आडंबर में जो बचपन से जो समाज के बच्चे फंसे हुए हैं, वो IAS IPS कर जाएंगे तो भी गोबर को देवते कहेंगे, पत्थर में देवते खोजेंगे। जब इस देश का बड़ा बड़ा हस्ती, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मंदिर में जाता हो और जानने पर प्रतिरोध किया जाता हो कि यहाँ छुआ जाएगा देवता, और फिर उसे नेता को शर्म नहीं आता है कि हम भी इंसान, ईश्वर के अगर संतान है तो ईश्वर क्यों नहीं उसको गाइड करता है कि हमारा भी संतान है जैसे तुम हो, इसको आने दो, हमारी पूजा करने दो। तो नोएंगली जान करके ये मंदिर बनाया गया है कि उसके आधार पर इनके गाड़ी कमाई को लूटा जाए। मंदिर में कोई ईश्वर होता नहीं, कहीं ईश्वर नाम का कोई चीज होता ही नहीं। ईश्वर तो जिसको पेरियार ने कहा था कि मानवता के कब्र पर भगवान को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ख इसमें आस्था रखते हैं। वो तो आस्था की बात है, आस्था कोई चीज होती नहीं है, आस्था का कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। हर गांव में हमारा संगठन चल रहा है, हर राज्य, ज्यादा करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमारा गुणात्मक विकास हुआ है। बहुत लोग, 1 मिनट हमको फुर्सत नहीं इस उम्र में भी। यहाँ अभी 4 जगह का टाइम हम मतलब कि कैंसिल कर दिए हैं। अर्जक संघ का उद्देश्य, मकसद, अर्जक संघ का सिद्धांत मानव समता लाना है। जिस मानव समाज में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था समता पर आधारित अर्जक संघ चाहता है। वर्ण व्यवस्था में समानता हो, बराबरी हो। लेकिन भारतवर्ष में या दुनिया में बहुत देशों में वर्ण नहीं है, आर्थिक विषमता है, लेकिन भारतवर्ष में दोनों विषमताएं हैं, आर्थिक विषमता है और सामाजिक विषमता है। और इसी को अर्जक संघ का मैनिफेस्टो कहता है, अर्जक संघ का सिद्धांत कहता है, हम सामाजिक और आर्थिक दोनों समता चाहते हैं। और इसके बाद हम समाज में चाहते हैं भाईचारा, जिसमें उठन बैठन बोलचाल खान पान में समता होनी चाहिए। लेकिन जिस धर्म को हम मानते हैं हिंदू धर्म से, उसमें खामियां ही खामियां हैं, इसमें विषमताएं हैं, जाति है, वर्ण है, इतनी जातियां हैं, इतनी वर्ण में बांटा गया है, ऊंच नीच, छुआछूत के, इसको हम पाटना चाहते हैं। ये जब तक रहेगा देश में तब तक देश का विकास नहीं होगा। और समाज में अर्जक संघ का उद्देश्य है जानो तब मानो, जानो तब मानो। अभी तक भारतवर्ष में जानने नहीं दिया गया है, सिर्फ मनवाया गया है। और काल्पनिक आधार जिस देश का हो, जहाँ समानता है, जिसको महामना बुद्ध ने भी कहा है कि जहाँ समता है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। यहाँ समानता है नहीं, यहाँ ऊपर नीचे का, अप एंड डाउन का समाज बना हुआ है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में, जिसको मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था ही समाज को नियंत्रित करती है। जिसके पास आर्थिक अभाव होगा वो शांति महसूस करेगा, वो आर्थिक व्यवस्था को वो व्यवस्थित करने के लिए झूठ साच बोलेगा, चोरी डकैती करेगा। तो जब तक आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये विकृतियां खत्म नहीं होगी। इसलिए हम सामाजिक समता लाना चाहते हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है। उबड़ खाबड़ रोड रास्ता अच्छी गति नहीं प्रदान कर सकती है। जब अप एंड डाउन होगा नहीं कर सकता है, स्पीड नहीं ला सकती है कोई गाड़ी उस पर, और ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती है। ऊंची नीची जब भूमि किसान से पूछे, ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं देगी। उबड़ खाबड़ रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं करती। तो जिस समाज में ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? विषमता पर आधारित व्यवस्था है यहाँ, इस वजह से। और अर्जक संघ बहुत क्षेत्रों में सत्य को जानने के लिए अर्जक संघ दिनों रात काम कर रहा है। अर्जक संघ का सैकड़ों लिटरेचर है, जो महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, इन सभी महापुरुषों को, जगदेव प्रसाद की किताबों को सारे लाइब्रेरी से हटा दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन अर्जक संघ इन सारे महापुरुषों के साहित्य को, लिटरेचर को अब जहीं तहीं बुक स्टॉल लगा करके अर्जक संघ का बहुत से लिटरेचर वर्मा जी और भारती जी का है, जो समाज को रोशनी प्रदान कर रहा है। अगर अर्जक संघ नहीं होता तो अम्बेडकर को देश के लोग भूल जाते, पेरियार को भूल जाते, ज्योतिबा फूले को भूल जाते,
और कबीर रैदास को भूल जाते, बुद्ध को भूल जाते, कार्ल मार्क्स को जानने नहीं दिया जाता, लेनिन को जानने नहीं दिया जाता। ये स्थिति, ये उपलब्धि है अर्जक संघ का। इस उपलब्धि को आसान नहीं समझिए। और जो जानते हैं, सतही तौर से समझते हैं कि अर्जक संघ का क्या, अर्जक संघ साल में हजारों शादियां, हजारों शोक सभा, ये उपलब्धि ना है। जिस शोक सभा में ब्राह्मणों की कोई उपस्थिति नहीं हो रहा है, शादी ब्याह में कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा का आडंबर नहीं। अर्जक संघ से कोई भी शोक सभा कराएगा तो न माथ मुंडन करवाएगा, न उत्तरी पहनेगा, न सूत्री पहनेगा, कोई पाखंड का उसके पास व्यवस्था नहीं रहेगी। उसको शोक सभा में 1 मिनट 2 मिनट में शोक सभा कर दिया। मृत्यु भोज ही दंडनीय है, समाज का एक कोड है। मृत्यु भोज किस चीज का? जन्म लिया और पृथ्वी पर आया, सियान हुआ, कमाया खाया, मर गया, फिर जन्म लिया तो बड़ा छठिहार में भोज अब लोग कर रहे हैं। तो आटा है तो खुशहाली की बातें कर रहा है। मरने के बाद वो दुख में वो काहे के लिए जमीन बेच करके ब्राह्मण को दान करेगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। इतना समाज में भेद, इतना ठगैती, इतना झूठ। ये न कोई स्वर्ग होता है, न कोई नरक होता है। जो होता है सब इसी पृथ्वी पर।